स्मार्ट समरी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या बिजनेस की दुनिया में कामयाब होने के लिए वाकई एक महंगी एमबीए डिग्री की जरूरत पड़ती है? अक्सर हमारे मन में ये बात आती है, समाज में भी यही माना जाता है कि एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए भाई बड़े बड़े कॉलेज, भारी भरकम डिग्रियां और सालों की पढ़ाई तो जरूरी है ही। मतलब बिजनेस सीखना है तो एमबीए तो करना ही पड़ेगा। पर क्या ये बात वाकई सच है? आइए आज इसी धारणा की गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, हमारे सामने ना दो रास्ते हैं। एक तरफ है एमबीए का पारंपरिक रास्ता, जहां टॉप बिजनेस स्कूलों की फीस लाखों में होती है और ऊपर से रहने खाने का खर्च अलग। इतना सब करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि एक अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी या आप एक सफल बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। और दूसरी तरफ है खुद से सीखने का रास्ता। यहाँ फोकस थ्योरी रटने पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल ज्ञान, असली दुनिया के अनुभव और असल नतीजों पर होता है। क्योंकि जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है और जो बाजार में होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अगर अभी भी लगता है कि बिजनेस की समझ सिर्फ डिग्री से आती है, तो जरा इन लोगों के बारे में सोचिए। एलन मस्क ने कभी एमबीए नहीं किया, लेकिन आज टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी उनकी कंपनियां दुनिया बदल रही हैं। स्टीव जॉब्स ने तो कॉलेज तक पूरा नहीं किया था, फिर भी उन्होंने एप्पल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना दी। और धीरूभाई अंबानी, जो एक छोटे से कर्मचारी थे, उन्होंने अपने विजन से भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस खड़ी कर दी। इन लोगों के पास एमबीए की डिग्री तो नहीं थी, लेकिन इनके पास वो था जो ज्यादा जरूरी है, बिजनेस की गहरी प्रैक्टिकल समझ। तो सवाल यही उठता है कि भाई अगर एमबीए नहीं तो फिर क्या? इसका जवाब है खुद सीखने की कला में महारत हासिल करना। और इसी सोच पर बनी है द पर्सनल एमबीए की पूरी फिलॉसफी। ये एक ऐसा सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो आपको बिजनेस की पूरी दुनिया समझा सकता है, वो भी बिना किसी लाखों की फीस या क्लासरूम के। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस किताब के लेखक जोश कॉफमैन जब प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके ज्यादातर साथी टॉप यूनिवर्सिटीज से एमबीए करके आए थे। पर जोश के पास डिग्री नहीं थी और वो इतना समय और पैसा खर्च करना भी नहीं चाहते थे। तो रिसर्च करते करते उन्हें पता चला चार्ली मंगर के बारे में, जो वॉरेन बफेट के पार्टनर हैं। मंगर के पास कोई फॉर्मल बिजनेस एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। मेंटल मॉडल मतलब किसी भी मुश्किल चीज को समझने का एक आसान सा फ्रेमवर्क, जैसे सप्लाई और डिमांड का मॉडल। मंगर ऐसे ही कई मॉडल्स का इस्तेमाल करके किसी भी बिजनेस को बहुत गहराई से समझ सकते थे। बस यहीं से जोश कॉफमैन को प्रेरणा मिली और उन्होंने खुद बिजनेस को समझने का फैसला किया। तो जोश कॉफमैन ने क्या किया? उन्होंने सैकड़ों बिजनेस की किताबें पढ़ीं, दुनिया भर के कोर्स स्टडी किए, और इस सब के बाद उन्हें एक पैटर्न मिला। उन्होंने पाया कि दुनिया का हर सफल बिजनेस, चाहे वो नुक्कड़ की एक छोटी सी दुकान हो या एक मल्टीनेशनल कंपनी, सिर्फ 5 बुनियादी चीजों पर काम करता है। यही 5 हिस्से मिलकर किसी भी बिजनेस का पूरा ढांचा बनाते हैं। तो ये हैं वो 5 पिलर्स। पहला, वैल्यू क्रिएशन, मतलब कुछ ऐसा बनाना जिसकी लोगों को सच में जरूरत हो। दूसरा, मार्केटिंग, यानी सही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना। तीसरा, सेल्स, यानी उस ध्यान को एक सौदे में बदलना। चौथा, वैल्यू डिलीवरी, यानी ग्राहक से किया हुआ वादा पूरा करना। और पांचवां, फाइनेंस, यानी पैसे का सही मैनेजमेंट, ताकि यह सब कुछ चलता रहे। बस यही वो 5 स्तंभ हैं जो हर सफल बिजनेस को टिका कर रखते हैं। चलिए अब एक एक करके इन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, वैल्यू क्रिएशन, यानी मूल्य बनाना। हर कामयाब बिजनेस की नींव सिर्फ एक सवाल पर टिकी होती है: क्या आपका बिजनेस किसी की असली समस्या को हल कर रहा है? अगर आपका बिजनेस लोगों को कुछ ऐसा नहीं दे रहा जिसकी उन्हें जरूरत है, या जो उनकी जिंदगी को आसान नहीं बनाता, तो वो बिजनेस कभी सफल नहीं हो सकता। कोई भी आइडिया तब तक बेकार है जब तक लोग उसके लिए अपनी जेब से पैसे निकालने को तैयार ना हो। तो सवाल है, ये वैल्यू क्रिएट होती कैसे है? इसके ना 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एक असली प्रॉब्लम को पहचानिए। जैसे ज़ोमैटो ने यह समझा कि लोगों को घर बैठे रेस्टोरेंट का खाना चाहिए। दूसरा, उसका एक भरोसेमंद और आसान समाधान बनाइए। तीसरा, लोगों को साफ साफ बताइए कि आपका प्रोडक्ट उनकी मदद कैसे करेगा। और चौथा, एक ऐसी कीमत तय करिए जिससे ग्राहक खुशी खुशी देने को तैयार हो और जिससे आपको भी फायदा हो। अच्छा, आपने एक कमाल की चीज तो बना ली, पर अगर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा तो वो खरीदेंगे कैसे? यहीं पर एंट्री होती है मार्केटिंग की।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग मतलब सिर्फ विज्ञापन देना होता है, पर यह सच नहीं है। मार्केटिंग असल में वो कला है जिससे आप सही लोगों का सही समय पर और सही मैसेज के साथ ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। इसका काम है लोगों में दिलचस्पी जगाना। इसे ऐसे समझिए, कोई भी ग्राहक ना खरीदने से पहले 4 पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहला है अटेंशन, यानी उसका ध्यान खींचना। जैसे एप्पल अपने नए आईफोन के लॉन्च से पहले बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर करता है। ध्यान खींचने के बाद आता है इंटरेस्ट, यानी आप प्रोडक्ट के फायदे बताकर उसके दिलचस्पी बनाए रखते हैं। फिर आता है डिजायर, यानी इच्छा जगाना, जब ग्राहक को लगता है कि हाँ ये तो मुझे चाहिए। और आखिर में आता है एक्शन, जब आप उसे बाय नाउ बटन या कोई लिमिटेड टाइम ऑफर देकर खरीदने के लिए मना लेते हैं। मार्केटिंग का काम है लोगों को आपके दरवाजे तक लाना, और सेल्स का काम है उन्हें अंदर बुलाकर यकीन दिलाना कि यही वो चीज है जिसकी उन्हें जरूरत है। कई लोगों को लगता है कि सेल्स का मतलब होता है जबरदस्ती किसी को कुछ बेच देना, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। असली सेल्स का मतलब है ग्राहक की मदद करना और उसे बिना किसी दबाव के न से हां तक ले जाना। ये मार्केटिंग से पैदा हुई दिलचस्पी को भरोसे में बदलने की कला है। ये लाइन बहुत जरूरी है, याद रखिए। सेल्स जबरदस्ती का सौदा नहीं है, ये भरोसा जीतने का काम है। कोई भी किसी अनजान चीज पर पैसा नहीं लगाना चाहता। अगर ग्राहक को आप पर और आपके प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है तो वो कभी नहीं खरीदेगा। ये भरोसा आप पुराने ग्राहकों के अच्छे रिव्यू दिखाकर, अपनी कंपनी की ईमानदारी बताकर या झूठे वादे न करके बनाते हैं। भरोसा ही सेल्स की असली बुनियाद है। तो चलिए, सेल हो गई, क्या काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल काम तो अब शुरू होता है, सच्चाई का पल। इसे कहते हैं वैल्यू डिलीवरी। हम अक्सर सोचते हैं कि सेल हो गई मतलब काम पूरा, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। बिक्री के बाद ही असली रिश्ता शुरू होता है। वैल्यू डिलीवरी का मतलब है ये पक्का करना कि हर ग्राहक का अनुभव शानदार हो और उसे वही मिले जिसका वादा किया गया था। देखिए, एक अच्छे और एक महान बिजनेस में फर्क यहीं पर आता है। महान बिजनेस इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं। पहला, ग्राहक से सिर्फ वही वादा करें जो आप पूरा कर सकते हैं। झूठे वादे एक बार काम आते हैं, बार बार नहीं। दूसरा, हो सके तो ग्राहक की उम्मीद से थोड़ा ज्यादा दें। जब आप ऐसा करते हैं तो वो ग्राहक आपका फैन बन जाता है। और तीसरा, शिकायतों और फीडबैक को बहुत ध्यान से और अच्छे से संभालें। याद है जब डोमिनोज ने 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी का वादा किया था? उन्होंने शिकायतों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। और आखिर में बात करते हैं उस इंजन की जो इस पूरी गाड़ी को चलाता है, फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब है पैसे का मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेस तभी तक जिंदा है जब तक वो लगातार मुनाफा कमा रहा हो। अगर आपके बिजनेस में पैसा ही खत्म हो जाए तो आपका आइडिया चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, वो बंद हो जाएगा। इसलिए पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, इस पर नजर रखना सबसे जरूरी है। बिजनेस का सारा हिसाब किताब ना एक बहुत ही सीधे से फॉर्मूले पे टिका है। क्या आपके पास जितना पैसा आ रहा है वो जाने वाले पैसे से ज्यादा है? बस यही है मुनाफे का सीधा साधा गणित। आपकी कुल कमाई में से कुल खर्च घटा दीजिए। अगर जवाब प्लस में है तो आप मुनाफे में हैं, अगर माइनस में है तो आपको मुश्किल हो सकती है। इसलिए खर्चों को कंट्रोल करना और कमाई को बढ़ाना, यही फाइनेंस का असली खेल है। तो अब तक हमने बिजनेस के 5 मेन पार्ट समझ लिए, पर एक चीज है जो इन सबको आपस में जोड़ती है, इन सबको एक साथ मिलकर काम करने में मदद करती हैं। ये वो चीजें जो इन 5 स्तंभों के ऊपर एक परत की तरह काम करती हैं। इसे ऐसे सोचिए, वो जो 5 पिलर्स थे वो बिजनेस का हार्डवेयर है, लेकिन हर हार्डवेयर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, राइट? आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है ह्यूमन साइकोलॉजी और सिस्टम्स। ह्यूमन साइकोलॉजी यानी ये समझना कि लोग क्यों खरीदते हैं, उनके इमोशंस कैसे काम करते हैं, क्योंकि लोग लॉजिक से नहीं इमोशन से खरीदते हैं। और सिस्टम्स का मतलब है ऐसे तरीके बनाना जिससे कोई भी काम बार बार एक ही क्वालिटी के साथ हो सके। जैसे मैकडॉनल्ड्स का हर बर्गर एक जैसा इसलिए बनता है क्योंकि उनका सिस्टम मजबूत है। बिना अच्छे सिस्टम के आप कभी भी अपने बिजनेस को बड़ा नहीं बना सकते। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस की मास्टरी किसी क्लासरूम से नहीं बल्कि सही समझ और सही एक्शन लेने से आती है। अब आपके पास एक पावरफुल फ्रेमवर्क है जो किसी भी बिजनेस को समझने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ जानना काफी नहीं होता। ये ज्ञान सिर्फ एक शुरुआत है। असली परीक्षा तो अब शुरू होती है, जब आप इस ज्ञान को अपनी असल जिंदगी में, अपने काम में उतारेंगे।
कामयाब लोग वही होते हैं जो सीखते हैं और फिर तुरंत एक्शन लेते हैं। तो इंतजार मत कीजिए, आज ही अपने बिजनेस या करियर में कोई एक छोटा सा बदलाव कीजिए जो आपने यहां सीखा। असली तरक्की एक्शन लेने से ही होगी। अगर आपको इस चर्चा से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। स्मार्ट समरी हिंदी पर अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।